तो आज का पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जाती थीं? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी गृह मंत्रालय या फिर डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी योजना आयोग। फ्रेंड्स, भारत में 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई और 2017 के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दी गईं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर डी गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ए 15 मार्च 1950, बी 1 जनवरी 1950, सी 30 जनवरी 1950 या फिर डी 6 जनवरी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ए 15 मार्च 1950, बी 1 जनवरी 1950, सी 30 जनवरी 1950 या फिर डी 6 अगस्त 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 6 अगस्त 1952। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पंचवर्षीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 1951 से 1956, बी 1956 से 1961, सी 1961 से 1966 या फिर डी 1966 से 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1951 से 1956। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पहली से तीसरी पंचवर्षीय योजना तक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए पीसी महालनोबिस मॉडल, बी हेराल्ड डोमर मॉडल, सी डीआर गाडगिल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई थी? ए बेरोजगारी, बी उद्योग, सी आय को दुगना करना या फिर डी कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कृषि। अगला क्वेश्चन है, पहले पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य क्या था? ए 2.1%, बी 2.8%, सी 3.6% या फिर डी 3.8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2.1%। फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य रखा गया था 2.1%, पर प्राप्ति हुई 3.6%। इस तरीके से कहा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से सफल साबित हुई। इसके साथ ही भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ए 1951 से 1956, बी 1956 से 1961, सी 1961 से 1966 या फिर डी 1966 से 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1956 से 1961। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए पीसी महालनोबिस मॉडल, बी हेराल्ड डोमर मॉडल, सी डीआर गॉडगिल मॉडल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पीसी महालनोबिस मॉडल। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ए बेरोजगारी, बी औद्योगिक विकास, सी आय को दुगना करना या फिर डी कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य क्या था? ए 4.2%, बी 4.3%, सी 4.4% या फिर डी 4.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4.5%। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विकास का लक्ष्य 4.5% था, लेकिन प्राप्ति सिर्फ 4.2% की हुई। फ्रेंड्स, इस तरह से कहा जा सकता है कि यह पंचवर्षीय योजना असफल रही। इसके बावजूद फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही
खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत हुई? और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना, इसके साथ ही भारत सहायता क्लब की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 1951 से 1956, बी 1956 से 1961, सी 1961 से 1966 या फिर डी 1966 से 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1961 से 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ए आत्मनिर्भरता, बी कृषि, सी उद्योग या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य क्या था? ए 5.6%, बी 2.8%, सी 2.4% या फिर डी 3.6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5.6%। फ्रेंड्स, तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था 5.6%, परंतु प्राप्ति हुई केवल 2.8%। परंतु इसकी असफलता के कारण थे, जैसे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1966 का सूखा। फ्रेंड्स, तीसरी पंचवर्षीय योजना भले ही असफल साबित हुई, परंतु भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या फिर डी चौथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तीसरी। फ्रेंड्स, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 3 वर्षों तक पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजनाएं लाई गई, जिसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली वार्षिक योजना या योजना अवकाश कब से कब तक रही? ए 1965 से 1968, बी 1966 से 1969, सी 1967 से 1970 या फिर डी 1968 से 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1966 से 1969। फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस तरीके से 3 बार योजना अवकाश या वार्षिक योजनाएं लाई गई, जिसमें से पहली वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक रही। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 1969 से 1974, बी 1969 से 1973, सी 1966 से 1971 या फिर डी 1966 से 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1969 से 1973। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई या फिर डी राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ए आत्मनिर्भरता, बी कृषि, सी सिंचाई या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए पीसी महालनोबिस, बी हेराल्ड डोमर, सी डी.आर. गॉडगिल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी डी.आर. गॉडगिल। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पंचवर्षीय योजना डोमर हेराल्ड मॉडल पर आधारित था, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना था? ए 5.7%, बी 3.4%, सी 5.6% या फिर डी 2.8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5.7%। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 5.7% विकास का लक्ष्य था, परंतु प्राप्ति 3.4% हुई। इसी दौरान फ्रेंड्स, भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक परमाणु परीक्षण भी किया था। इसके अलावा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई।
अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या फिर डी चौथी? जिसका सही आंसर हो जाएगा डी चौथी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 1974 से 1979, बी 1974 से 1978, सी 1974 से 1977 या फिर डी 1974 से 1976? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1974 से 1978। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ए गरीबी उन्मूलन, बी न्याय को बढ़ावा, सी आत्मनिर्भरता या फिर डी उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वयं के विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया था और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ए तीसरी, बी चौथी, सी पाँचवीं या फिर डी छठवीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पाँचवीं। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य कितना था? ए 4.2%, बी 4.3%, सी 4.4% या फिर डी 4.5%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4.4%। फ्रेंड्स पांचवी पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य रखा गया था 4.4%, वहीं इसकी प्राप्ति 4.5% हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मिडल के रोलिंग प्लान को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? ए चौथी, बी पाँचवीं, सी छठवीं या फिर डी सातवीं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी पाँचवीं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक था? ए 1978 से 1979, बी 1979 से 1980, सी 1980 से 1981 या फिर डी 1981 से 1982? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1979 से 1980। अगला क्वेश्चन है, छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 1980 से 1985, बी 1980 से 1984, सी 1980 से 1983 या फिर डी 1980 से 1982? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1980 से 1985। अगला क्वेश्चन है, छठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ए गरीबी उन्मूलन, बी आर्थिक विकास, सी आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता, सी उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, छठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य कितना था? ए 5.2%, बी 5.4%, सी 5.5% या फिर डी 5.7%? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5.2%। याद रखिएगा फ्रेंड्स, छठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% था, जबकि लक्ष्य प्राप्ति हुई 5.7%। फ्रेंड्स छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी निवारण, ग्रामीण बेरोजगार से संबंधित कई योजनाएं लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 1985 से 1990, बी 1985 से 1989, सी 1985 से 1988 या फिर डी 1985 से 1987? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1985 से 1990। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए पीसी महालनोबिस मॉडल, बी हेराल्ड डॉबर मॉडल, सी डीआर गॉडगिल या फिर डी जॉन डब्ल्यू मिलर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी जॉन डब्ल्यू मिलर। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ए रोजगार, बी शिक्षा, सी जन स्वास्थ्य या फिर डी उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना था? ए 5%, बी 6%, सी
7% या फिर डी 8%। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5%। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 5% था, जबकि प्राप्ति 6% हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स, जवाहर रोजगार योजना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक था? ए 1990 से 1991, बी 1990 से 1992, सी 1990 से 1993 या फिर डी 1990 से 1994। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1990 से 1992। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 1991 से 1995, बी 1992 से 1997, सी 1992 से 1998 या फिर डी 1993 से 1999। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1992 से 1997। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? ए रोजगार वृद्धि, बी आधुनिकीकरण, सी आत्मनिर्भरता या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना था? ए 5.6%, बी 6.8%, सी 6.5% या फिर डी 8.6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5.6%। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 5.6% विकास का लक्ष्य था, जबकि लक्ष्य प्राप्ति 6.8% रही। अतः कहा जा सकता है यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। इसके अलावा एलपीजी सिस्टम, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण भारत में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 1997 से 2000, बी 1997 से 2001, सी 1997 से 2002 या फिर डी 1997 से 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1997 से 2002। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ए न्यायपूर्ण वितरण, बी मानव विकास, सी समानता या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना था? ए 6.5%, बी 5.5%, सी 4.5% या फिर डी 3.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 6.5%। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य 6.5% था, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति 5.5% रही। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? ए भारत चीन युद्ध, बी भारत पाकिस्तान युद्ध, सी अंतर्राष्ट्रीय मंदी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंतर्राष्ट्रीय मंदी। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 2002 से 2005, बी 2002 से 2006, सी 2002 से 2007 या फिर डी 2002 से 2008। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2002 से 2007। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ए गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, बी 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना था? ए 8%, बी 7.7%, सी 7.1% या फिर डी 7.2%। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 8%। फ्रेंड्स, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 8% था, जबकि प्राप्ति 7.7% हुई। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 2007 से 2010, बी 2007 से 2011, सी 2007 से 2012 या फिर डी 2007 से 2013।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2007 से 2012। फ्रेंड्स, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना था? ए 9%, बी 7.9%, सी 7.2% या फिर डी 8.1%। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 9%। फ्रेंड्स, याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य 9% था, जबकि प्राप्ति 7.9% हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भारत में लाई गई। अगला क्वेश्चन है, 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ए 2012 से 2015, बी 2012 से 2016, सी 2012 से 2017 या फिर डी 2012 से 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2012 से 2017। फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास को दिया गया था। वहीं लक्ष्य वृद्धि दर 9% थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? ए 15 मार्च 1950, बी 1 जनवरी 1915, सी 30 जनवरी 1950 या फिर डी 6 अगस्त 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 जनवरी 2015। फ्रेंड्स, याद रखिएगा वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ही कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।